हेलो दोस्तों, ब्रुकफील्ड रीट के बारे में वीडियो में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का अनाउंसमेंट हुआ है, हर 3 महीने में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है डिस्कस करेंगे। अभी आप प्राइस देखेंगे 295 के पास आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, जो स्टॉक्स होते हैं जहां पर हम बात करते हैं तो वहां पर डिविडेंड होता है, लेकिन जो रीट होते हैं या इनविट होते हैं वहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिविडेंड एक पार्ट होता है और उसके बाद जो कंपनियां जो है कमाती है, इंटरेस्ट से पैसा कमाती है, रीपेमेंट से पैसा कमाती है। तो इस बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 5 रुपए 10 पैसे का हुआ है और ये हर क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। तो उन्होंने गाइडेंस ही दिया था कि इस क्वार्टर में 5 रुपए 10 पैसे का वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है, देखिए Q1 में तो हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन, अभी Q2 में 5 रुपए 10 पैसे का है और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 20 रुपए 25 पैसे ये फाइनल अमाउंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने जैसा, 20 रुपए 25 पैसे का उनका गाइडेंस है। अभी आप देखेंगे जो भी प्राइस है 300 के आसपास में है ब्रुकफील्ड का, अगर आप खरीदते हैं फॉर एग्जांपल तो 6.87% के आसपास ये आपको देखने को अभी मिलेगा। और अभी का जो बिल्कुल रिसेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर 170 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिए, ये है नवंबर 16 को और 22 नवंबर तक जो भी पैसा है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके बैंक अकाउंट में आ भी जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट है 5 रुपए 10 पैसे का और पूरे साल में 20 रुपए से थोड़ा ज्यादा का गाइडेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब Q3 Q4 में भी यही 5 रुपए से थोड़ा ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होगा। अब देखिए, जब हम रीट्स की बात करते हैं तो जैसे अगर आपको कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है तो यहाँ आपको अपने जेब से 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ और उससे भी ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर आपको रेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप रीट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे भारत में जो रीट है, जैसे एम्बेसी है, माइंड स्पेस, फिर ब्रुकफील्ड, ये 3 रीट ही अभी भारत में लिस्टेड है, तो उन्हीं पर ही हम बात कर सकते हैं। तो जैसे ब्रुकफील्ड रीट है, उनकी बहुत सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है या मैं कहूँ ऑफिस प्रॉपर्टीज है, जैसे गुरुग्राम और नोएडा में है, फिर मुंबई, फिर कोलकाता। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है उनके पास में, जैसे 14.3 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है। ये ऑफिस प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर जो बड़े बड़े जो आईटी कंपनीज हों, बैंक्स हों या फिर जो भी मतलब बड़े ऑफिसेस हैं, उनको यहाँ पर जो भी रेंट है, रेंट में वो लोग जो रहते हैं और फिर अपना ऑफिस रहता है। तो 72 ऑफिस टेनेंट्स हैं उनके। और WALE ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 6.9 ईयर्स का वेल आप कह सकते हैं, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी में रहने आए हैं तो एवरेज 7 साल तक रहेंगे वो उस प्रॉपर्टी में। NAV आप देखेंगे 337 के आसपास में है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है शेयर प्राइस और NAV आसपास हो, बट NAV 337 है और शेयर प्राइस कम है तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट भी बनता है। तो जितना ज़्यादा NAV हो, शेयर प्राइस कम हो, तो चांसेस रहते हैं कि शेयर प्राइस भी जो है, शेयर प्राइस या फिर मैं कहूँ यूनिट प्राइस जो है बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ये है रिटर्न्स कैसे रहे हैं। Q1 के साथ तुलना करें तो फिर थोड़ा सा खराब यहाँ पर हुआ है, लेकिन पिछले साल के साथ अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल जो नेट डिस्ट्रीब्यूशन जो कैश फ्लो का है, डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो 216 करोड़ का था और इस बार 166 करोड़ का है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 274 करोड़ का था Q1 में और इस बार 225 करोड़ का है और टोटल 500 करोड़ का कैश फ्लो है। और उसमें से मैक्सिमम जो कैश है वो एज ए डिस्ट्रीब्यूशन जो भी एलिजिबल जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको मिल भी जाएगा। दोस्तों, अगर आप ट्रैक करते हैं ब्रुकफील्ड को तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।